नमस्कार दोस्तों। पिछले महीने 30 तारीख को केरला के वायनाड जिले में तेज बारिश के कारण 4 घंटे के अंतरालों में तीन बार लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण 350 से भी ज्यादा लोगों की जान और 200 से भी ज्यादा लोगों की लापता होने की आशंका की गई है। यह पहली बार हमारे देश में नहीं हुआ है। इससे पहले भी दिल्ली के एक प्राइवेट आईएएस कोचिंग सेंटर में भी 3 होनहार बच्चे की जान चली गई तेज बारिश के कारण। हमारे देश में भी क्या लैंडस्लाइड और बाढ़ आती है? बाकी देशों में नहीं आती है? तो आती है तो हमारे देश में, बाकी देशों में भी तो आती होगी। बाकी देशों में आती है तो कैसे वो बारिश के पानी को यूटिलाइज करते हैं और लैंडस्लाइड से बचने के लिए क्या उनका सलूशन है, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। मैं हूं विनीत, आप सबको स्वागत करता हूं एक नई और जानकारी वीडियो। लैंडस्लाइड के कारण वायनाड जिले की मुंदाकाई, चुरलमाला, आटामाल और नूलपुंजा गांवों की नुकसान हुआ है। इस बीच में सरकार की ओर से मरने वाले की परिवार को 2 लाख और घायल की परिवार को 50,000 की कंपोजिशन घोषणा की गई है। ये सब करने से क्या लैंडस्लाइड नहीं होगी? इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो लैंडस्लाइड के कारण 1948 में आसाम की गुवाहाटी जिले में 500 से भी ज्यादा लोग की जान गई है। 1968 में भी पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग में 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई है। उसी तरह 1998 में उत्तर प्रदेश की मापला गांव में 300 से 80 से भी ज्यादा लोग जान गई है। 2013 में उत्तराखंड की केदारनाथ में 5700 से भी ज्यादा लोगों की जान गई है और 4200 गांव पानी में डूब गए। और 2014 में महाराष्ट्र की मालिन गांव में 150 से भी ज्यादा लोगों की जान गई है। यह 5 लैंडस्लाइड आज तक की सबसे बड़ा और भयानक लैंडस्लाइड माना जाता है। NRSC वैज्ञानिक के मुताबिक 1988 से 2022 तक 80,933 लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 147 जिले, 17 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भूस्खलन की मूल्यांकन की गई है। तथ्य के अनुसार देश के कुल मिलाकर 30 जिले और इसके अंतर्गत 147 स्थानों के भूस्खलन प्रवण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आज जो केरला में हुआ, कल वो हमारे राज्य और हमारे साथ भी हो सकता है। इसीलिए कुछ सलूशन मैं आपको देना चाहता हूँ। सलूशन नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन सिटी में फोकस करें, क्योंकि ग्रीन सिटी एक स्पंज की तरह काम करती है। जैसे स्पंज में पानी डालो तो वो पानी को ऑब्जर्व कर देता है, उसी तरह पेड़ पौधे अपने चेहरों से बारिश के पानी को ऑब्जर्व करते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि भारत में 2000 से 2023 के बीच 2.33 मिलियन हेक्टेयर पेड़ काटे गए हैं। यह मेघालय राज्य से पूरे क्षेत्र से थोड़ा बड़ा है। हर साल लकड़ी और नया सिटी बनाने के लिए 15 बिलियन से भी ज्यादा पेड़ काटे जाते हैं। दूसरी ओर पुनः नवीकरण करके हर साल 1.83 बिलियन पेड़ लगाया जाता है। ये रेशियो सुनकर आपका दिमाग हिल गया होगा। सॉल्यूशन नंबर 2, ज्यादा से ज्यादा शहरों की नालों को साफ रखें। जैसे कोई नालों में कूड़ा, पत्ते, प्लास्टिक की थैली ना फेंके। बारिश की मौसम आने से पहले अपने घर की नालों को साफ करें, क्योंकि बारिश होने के बाद पानी नालों में अच्छी तरह से जा सके, जिसके कारण गांव और शहर में बाढ़ आने से हम रोक सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुताबिक मुंबई के बड़ौदरा राजमार्ग के लिए लगभग 32,000 पेड़ काटे गए हैं और 9,000 पेड़ खतरे में हैं। यह बात सुनकर
कितने प्रोटेस्ट और कितने रैली की गई है, फिर भी सरकार की ओर से कुछ उत्तर नहीं मिला है आज तक। कांग्रेस बीजेपी को और बीजेपी कांग्रेस को दोष देती है। हमारे देश में लाखों करोड़ों खर्च करके नया हाईवे, नया सड़क बनाया जाता है। इसके ठीक 1 महीने के बाद सड़कें टूट जाती है और बड़े बड़े गड्ढे बन जाती है। इसके जवाब क्या सरकार के पास है या नहीं, हमको कमेंट करके जरूर बताएं। आखिर में आप सबको इतना कहना चाहता हूं कि जितनी चाहिए पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने से हम सब लैंडस्लाइड और बाढ़ को रोकने में सफल होंगे। चाइना जैसे देश इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी अपने डेवलपमेंट में वो ध्यान देता है, जैसे कि लैंडस्लाइड और बाढ़ से बचने के लिए स्पॉन्ज सिटी इंट्रोड्यूस किया है। जापान जैसे देश ने सुनामी को रोकने के लिए प्री डिजाइन ड्रेनेज सिस्टम अपनाया है और भूकंप से बचने के लिए घरों के नीचे स्प्रिंग लगाया जाता है। वो सब छोड़कर हमारे देश में ओडिशा राज्यों की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने बेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड दिया है उड़ीसा को। उड़ीसा जैसे डिजास्टर को मैनेज करता है, वैसे ही हम इंडिया में डिजास्टर को मैनेज कर पाएंगे तो इंडिया में लोग मरने का आशंका कम हो जाएगी। इंडिया बाकी देशों से आगे निकलकर विश्व में एक नए पहचान बना पाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको ओडिशा के डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानना है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।